भीष्म ने फिर इशारा किया और मुख्य मंत्री लोगों ने उन्हें इशारा कर दिया कि आपके लिए निर्णय हो गया, आप अपनी जगह ले लीजिए, आप लड़ नहीं सकते। उसी समय दुर्योधन आगे आ गया। उसने कहा कि मैं अभी इस व्यक्ति को अंग देश का राजा बनाता हूं, ये आए और लड़े। अब तो ये राजा अर्जुन का सामना करने के लिए आ जाए। और उसने वहीं पंडित बुलाए और बुलाकर के टीका किया। टीका करने के बाद उसके सिर पर मुकुट रखा और उसके बाद कुछ पेपरों पर साइन किए और एक अपनी मोहर लेकर आया। फटाफट वो स्टैंप लगा दी गई और मोहर लगाने के बाद कहा, अब से अंग देश का राजा कर्ण को नियुक्त किया जाता है और कर्ण सामने आ जाए मुकाबला करने के लिए। अब भीष्म ने इशारा किया, बड़ों के बीच में इस तरह की धृष्टता नहीं करनी चाहिए, अपनी जगह लो। लेकिन मुकाबला करने वाला सामने आ गया और सबको ये समझ में आ गया कि कोई आ गया है। और उसके बाद बड़ी सभा में जब अपमान हो गया कर्ण का, तो कर्ण की आंख में आंसू थे। वो दुर्योधन के पास गया और जाकर के कहा, तुम मुझे नहीं जानते थे, फिर भी तुमने मेरे सिर पे मुकुट रखा, बोलो बदले में क्या चाहते हो, क्या दूं तुम्हें। दुर्योधन बड़ा चालाक था। उसने कहा, बस एक बात का वायदा करो कि मेरा दोस्त बन जाओ और फिर कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं मेरा साथ नहीं छोड़ना, मरना जीना दोनों का साथ होगा, हम साथ रहेंगे। उसके बाद कर्ण ने मित्रता का वचन दिया। और आप लोग जानते हैं कि एक समय आया था जब कृष्ण भगवान भी कर्ण को समझाने गए थे और ये बोलने गए थे कि तुम अगर पांडवों के साथ मिल जाओ, क्योंकि तुम पांडवों के बड़े भाई हो, युधिष्ठिर से भी बड़े तुम ही हो, तुम्हें ही राजा बना दिया जाएगा और पांडव लोग तुम्हारे सामने बैठेंगे और अर्जुन जिसका तुम सामना करना चाहते हो वो तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के बैठा करेगा, इसलिए दुर्योधन का पक्ष छोड़ दो और इधर आ जाओ। तब कर्ण ने यह कहा था कि जब मैं कुछ भी नहीं था तब भी मेरे माथे पर जिस आदमी ने मुकुट रखा था, मैं उस आदमी का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। कृष्ण, मैं उसके साथ रहूंगा। अब उस बात को भी याद कर लीजिए कि जब कर्ण के मरने का समय आया और उस पर तीर चलाए गए, कर्ण आखिरी सांस ले रहा था तो कृष्ण भगवान रथ छोड़कर नीचे गए, गोद में उसका सिर लेकर उसे आदर दिया। अर्जुन को बड़ा अजीब लगा कि अभी तो कह रहे थे कि जिसके कारण इतनी बड़ी लड़ाई हुई, जिसका साथ मिलने से दुर्योधन को इतनी बड़ी ताकत मिली, उस आदमी को अगर तुम नहीं मारोगे तो ये धर्म युद्ध जीत नहीं पाओगे, और अब इसको मान दे रहे हो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये बड़ा सम्मानित और सिद्धांत वाला व्यक्ति था और रश्मि रथी था, सोने के रथ वाला था और सोने के रथ पर ही सवार होकर इस दुनिया से विदाई ले रहा है, क्योंकि रोज सोना दान करता था। इस आदमी के अंदर कुछ अपने सिद्धांत थे, ये उनके आधार पर जिया। जिस आदमी के पास कुछ आदर्श होते हैं और सिद्धांत होते हैं उसको आदर दिया जाना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं ये आदर के योग्य है, इसलिए इसकी मृत्यु को मान दिया जाए। अब आप जरा सोच के देखिए कि हिंदुस्तान में दुर्योधन नाम नहीं रखा गया लेकिन कर्ण नाम है। कर्ण को बुलाया नहीं जा सका। तो आपसे मैं ये बताना चाहता हूं कि निभाने की बात आए तो व्यक्ति एक बार स्थिर हो जाए तो फिर मुड़े नहीं। ऐसा साथ देने वाले लोग भी दुनिया में बहुत कम होते हैं, पर जिसकी शुद्ध बुद्धि है, ध्यान रखना वो कहीं भी होगा वो अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा सम्मानित जरूर होगा, क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा पाने वाले लोग बहुत हैं
लेकिन वो पद प्रतिष्ठा पाने के बाद भी वो थोड़ी देर के लिए तो सम्मानित है, लेकिन लोगों के दिलों में नहीं बसते। दिलों में वही बसेगा जो किसी सिद्धांत को और आदर्श को लेकर के जिएगा। भले ही आप छोटी जिंदगी जिए, छोटे से समय के लिए जिए, महल में जिए या झोंपड़ी में जिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई सिद्धांत है, कोई प्रिंसिपल है, कोई आदर्श है, तो आपकी जिंदगी कीमती है, नहीं तो जिंदगी कीमती नहीं है। कुछ तो बात होनी चाहिए ना कि इस आदमी का अपना ये सिद्धांत है, ये आदर्श है इसका, ये इससे इधर उधर जाने वाला नहीं है। और ऐसे लोग हैं, आप देखते हैं ना कि बाटा शू कंपनी वालों ने 95 पैसे अभी भी वो लिखते हैं अपने जूतों में, जो कीमत लिखी जाती है ना, 61 रुपए का अगर जूता है तो 60 रुपए 95 पैसे लिखेंगे जरूर। शुरुआत यहां से हुई थी, 95 सेंट से। अपनी औकात भी याद रखनी है, अपनी गरिमा भी बनाए रखनी है, कि भले ही फैल जाए पूरी दुनिया में। शुरुआत तो यहां से की थी हमने। ये है हम, आदमी अपने को कहीं तो टिकाए ना। कुछ तो बात होनी चाहिए। नानजी भाई कालिदास ने पूरे अफ्रीका में कितना बड़ा अपना कारोबार फैलाया था, लेकिन वो तांबे के तार अपने ड्राइंग रूम में जरूर सजाए थे, जिससे उसकी शुरुआत हुई थी। गुजरमल मोदी ने लोटा संभाल के रखा हुआ था, जिसको गिरवी रख करके काम शुरू किया था। विषय न बदल जाए, सार में आपको यह कहना चाहता हूं, हर आदमी की शुरुआत छोटे से होती है, लेकिन जिसके पास अपने आदर्श हैं और अपने सिद्धांत हैं, वो अपने आदर्श से गिरता नहीं। और वो ये ध्यान रखता है कि हम यहां से शुरू हुए थे, वक्त और हालात कहीं भी ले जा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी आदमी के हाथ में बहुत महंगी घड़ी बंधी हुई और उसके मित्र के हाथ में अपनी टाटा वाली 5000 की घड़ी, तो 5 लाख की घड़ी और 5000 की घड़ी दोनों आपस में बात कर रही हैं। एक कहती है, बहन टाइम तो तुम भी सही बताते हो, हम भी बताते हैं। 5000 वाली घड़ी कहती है, हम भी टाइम सही बताते हैं, टाइम तुम भी बताते हो, अंतर क्या है? वो 5 लाख वाली कहती है कि तुम तो आदमी को टाइम बताते हो, हम बताते हैं आदमी का टाइम कौन सा चल रहा है। ये आज 5 लाख की घड़ी बांधने लायक हुआ है ना, इसलिए हम वो बताते हैं कि इस लायक तो बने आज। दूसरी घड़ी कहती है, लेकिन इस बात को याद रखना चाहिए कि कभी बिना घड़ी के भी थे तुम, उस घड़ी को भी याद रखना चाहिए, तभी घड़ी शुभ घड़ी है, नहीं तो ये घड़ी खराब घड़ी होने में देर नहीं लगती। हर किसी को याद रखना चाहिए, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। इसलिए आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि बुद्धि को सुबुद्धि बनाए रखें। बुद्धि बिगड़ जाए ना तो सिद्धांत वाला नहीं रहता आदमी, सिद्धांतवादी नहीं रहता, आदर्शवादी नहीं रहता। और कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि जब आदमी चोट खा जाता है, तब भी बुद्धि इतनी खराब हो जाती है, तब आदमी अपने को कोसने लग जाता है, मैं ये मैं वो, मैं कुछ कर नहीं पाया। कबीर ने एक दोहा लिखा ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अब उस दोहे को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। चेंज में करने में कुछ ज्यादा अंतर नहीं डालना, का कर दे, मैं की जगह ना का कर दे। दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे ना कोई। जो सुख का सिमरन करे तो दुख काहे को होए। मतलब सुख को याद करो और भगवान को करो धन्यवाद, और हर समय प्रसन्न रहने की आदत बनाओ, तो फिर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी बदल लेना चाहिए ना, का की बदलने में भी जो है ना बड़ा फर्क पड़ जाता है।
तो एक स्थिति ये भी कि अगर आपकी जिंदगी में दुख भी है तो उस समय में अपने आप को संभालना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये भी कि भगवान को धन्यवाद करने की आदत भी बनाओ। क्यों? इसलिए जिस चीज के लिए भी धन्यवाद करोगे वो चीज आपकी जिंदगी में ज्यादा आती चली जाएगी। अगर जिंदगी में ज्यादा कुछ पाना चाहते हो, जिस चीज को पाना चाहते हो उस चीज के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दो कि अच्छी सेहत दी, इसके लिए धन्यवाद, और अच्छी सेहत, और अच्छी सेहत, और ज्यादा स्वस्थ, आरोग्य, निरोगता से भरा हुआ मेरा शरीर तेरी कृपा से है, मेरे काम चल रहे हैं। और बस उस समय आंखें बंद करके महसूस करो कि उसकी कृपा से स्वास्थ्य मेरी तरफ और आ रहा है, मैं और ऊर्जावान हो रहा, और स्वस्थ हो रहा, और शक्तिशाली हो रहा। ऐसे अनुभव करो। भगवान ने दिया है, जो कुछ दिया है उस धन को ध्यान में रख करके आभारी होते जाए। आभारी हूँ, आभारी, आभारी, प्रणाम प्रणाम प्रभु प्रणाम, तेरे दिए हुए मेरे दाता, धन दाता, तूने मुझे कितना भर दिया है, हर चीज के लिए धन्यवाद, ये जो कुछ भी मेरे पास है, और समृद्धि को अपनी तरफ आता हुआ अनुभव करें। और अगर शिकायत करोगे तो जो है वो भी जाएगा, याद रखना। और अगर जलना शुरू कर दिया किसी को देखकर तो वो बढ़ता चला जाएगा, जिसको देख के जलोगे, और आप घटते चले जाएंगे। और भी कमाल की बात, किसी को देख करके, मैं महिलाओं को भी कह रहा हूं, ज्यादा जलोगे अपनी शक्ल और बिगड़ती चली जाएगी। अपनी शक्ल, अपना चेहरा और अच्छा करना हो तो प्रशंसा करो, और साथ में भगवान को भी धन्यवाद दो, जो कुछ हमें रंग रूप दिया है बहुत अच्छा दिया, हम और अच्छे हो रहे हैं, और अच्छे हो रहे हैं, और अच्छे हो रहे हैं। अपने आप को अच्छा करो, जलोगे बोलोगे राह सा भी जाता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध बुद्धि से, पवित्र बुद्धि से परमात्मा की कृपाओं से जुड़ना सीखें। ये पहली बात कृष्ण भगवान की। वो चिंतन आपका वैसा हो जाए कि आपकी बुद्धि धन्यवादी बुद्धि बन जाए, आपकी बुद्धि रचनात्मक हो जाए, आपकी बुद्धि निर्माण करने वाली बुद्धि हो जाए, सृजन करने वाले बन जाएं, मुस्कुराहट बिखेरने वाले बन जाएं। तो आप अकेले बैठकर डायरी में कितनी नेमतें लिख सकते हैं भगवान की, पूरी डायरी भर जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके वरदान लिखो, मैं ये था, यहां से यहां आया, ये मेरे पास हुआ, उस समय मैंने ये मांगा, ये तुमने दिया, उसके बाद ये भी आ गया, उसके बाद ये भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं यहां से यहां तक पहुंचा, कैसे कैसे संकटों से बचा, कहां कहां तुमने मुझे संभाला, किस किस तरह से मुझे बीमारी से बाहर निकाला, गरीबी से बाहर निकाला, समस्याओं से बाहर निकाला, मन चाहा ये भी मिला, मन चाहा वो भी मिला, और मैं जो उस समय वो मांग रहा था भगवान तूने वो नहीं दिया, बल्कि उससे बेहतर तूने मुझे दिया। इस सब के लिए धन्यवाद करता हूं। एक एक चीज सामने रख करके थैंक्स करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद, आभारी हूँ आभारी हूँ आभारी हूँ, सिर झुका झुका कर प्रणाम करता हूँ। तो ये जो शुद्ध बुद्धि के द्वारा आप अपना सिर झुका झुका करके उस भगवान को प्रणाम करते हैं, तो उस प्रणाम करने का परिणाम जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा, आप और धन्यता से भर जाएंगे। शुद्ध बुद्धि वो है जो शांति की तलाश में है, शांत रहना और शांति को बांटना। जो आदमी अपने आप को कहता है मैं शांति का दूत बनकर इस धरती पर विचरण करता हूँ, मेरा कार्य है चारों तरफ के वातावरण को, अशांत वातावरण को, विषाक्त वातावरण को, आग से भरे हुए वातावरण को, भड़कती हुई भावनाओं के वातावरण में भी मैं शांति बिखेरने वाला, प्रेम बिखेरने वाला, मैं देवदूत हूँ परमात्मा का, मैं फरिश्ता हूँ। मेरा कार्य इस धरती को शांति बांटने का है। मैं शांति का मसीहा हूँ, शांति का दूत हूँ, शांति का फरिश्ता हूँ। मैं अपने आप को इस रूप में देखता हूँ। मैं शकुनी नहीं हूँ, मैं आग लगाने के लिए नहीं हूँ, मैं आग बुझाने के लिए हूँ इस दुनिया में।
जब आपके मन में ऐसा भाव आए तो फिर आपके मन में ये आएगा कि कभी कभी मैं शांत होने की चेष्टा करता हूं लेकिन अशांति मेरे चारों तरफ फैलने लग जाती है, तब मुझे क्या करना चाहिए? विचारों के साक्षी बनना शुरू कर दें। विचारों के साक्षी बनने का मतलब होता है कि जैसे आसमान में तरह तरह के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, काले काले बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, बादलों का लगातार आवागमन हो रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं, बीच में बिजलियां कड़क रही हैं, बस ऐसे ही हमारे मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। और अचानक आप लंबे गहरे सांस लेते हुए स्वयं को शांत करते हैं तो आपको लगता है तेज हवा आई, सब बादलों को बहाकर लेकर चली गई और अब आसमान स्वच्छ और शांत है और चांद निकल आया है। बस उस स्थिति को देखते हुए अपने अंदर परमात्मा की चांदनी को, शांति की चांदनी को बिखरता हुआ अनुभव करो कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरे शरीर में शांति की किरणें फैल गई हैं और चांद जैसे कलई कर देता है पूरी धरती को, चांदी के रंग में रंग देता है, ऐसे आप शांति के रंग में अपने आप को रंगता हुआ अनुभव करो। बैठ के देखिए थोड़ी देर ऐसे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जब आप अपने आप को इतना ज्यादा शांत अनुभव करोगे तो उस समय आपके अंदर कुछ इच्छाएं, कुछ बनने की जो होती हैं, जो बहुत समय से चली आ रही, उसके आइडियाज आने शुरू होते हैं। ये बात बहुत कमाल की जो बताने लगा हूं, जो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते थे उसके आइडियाज ऐसे आएंगे, एकाएक दिमाग में कौंध जाएगी कोई चीज जो अब तक नहीं हो रही थी, वो होनी शुरू हो जाएगी। उसका आइडिया मिला और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य सनातन सत्संग दिनांक 5 से 8 अक्टूबर 2023, समय 5 से 8 अक्टूबर सायं 5 से 7 बजे, 6 से 8 अक्टूबर प्रातः 9 से 11 बजे। स्थान श्री कृष्ण कथा स्थल श्री त्रिवटी नाथ मंदिर बरेली। आयोजक विश्व जागृति मिशन बरेली मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग दिनांक 11 से 15 अक्टूबर 2023, समय सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 12 से 14 अक्टूबर 2023, ध्यान साधना प्रातः 8 से 10 बजे। 14 अक्टूबर 2023, मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। स्थान हुडा ग्राउंड सेक्टर 12 सेल्स टैक्स ऑफिस के पास फरीदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 28 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ एवं वरदान सिद्धि साधना में भाग लेने वाले यजमान एवं संकल्पित यजमान को महाराज श्री के आशीर्वाद स्वरूप श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र, वरदान सिद्धि यंत्र एवं रक्षा सूत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2023 प्रातः 8 बजे। विशेष
28 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।